नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। सरवार शरीफ कस्बे में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स मुबारक का आगाज परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। सरवार दरगाह के 100 फीट ऊंचे गरीब नवाज बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म मुंबई के पीरे तरीकत हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने अदा की। सरवार शरीफ कस्बे में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स मुबारक का आगाज परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। सरवार दरगाह के 101 फीट ऊंचे गरीब नवाज बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म मुंबई की पीरे तरीकत हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने अदा की। परचम कुशाई से पहले बस स्टैंड से चादर और परचम का जुलूस निकाला गया, जो कस्बे की गली कूचों और बाजारों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। जुलूस का तमाम मजहब के लोगों ने फूल बरसाकर जोशो खरोश के साथ शानदार इस्तकबाल किया। सूफियाना कव्वाली और बैंडबाजों की धुन पर सूफी मलंगों और कलंदरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर माहौल को रूहानियत से भर दिया। उर्स के झंडे की रस्म के मद्देनजर जिला इंतजामिया और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं दरगाह इंतजामिया की तरफ से उर्स के दौरान खासो आम जायरीन के लिए दोनों वक्त का लंगर भी मुकम्मल इंतजाम किया गया। परचम कुशाई अदा करने वाले पीरे तरीकत हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने बताया कि वह हर साल बुलंद दरवाजे पर उर्स की परचम कुशाई की रस्म अदा करते हैं। इस बार मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से बड़ी तादाद में जायरीन इस मुकद्दस रस्म में शिरकत करने पहुंचे हैं। जब है और आज का दिन झंडे की परचम कुशाई होती है निशान की, सो अभी हमने झंडे की परचम कुशाई किए हैं। अल्लाह सबके ऊपर करम फरमाए, गरीब नवाज करम फरमाए सब। अभी आज से उर्स शुरू हुआ, झंडे का परचम कुशाई हुआ, आज से उर्स का शुरुआत हुआ है। अभी 10 दिन तक उर्स चलेगा माशाल्लाह। उसके बाद में सारे प्रोग्राम होगा जो सरवार शरीफ के जानिब से, ट्रस्टियों के जानिब से जो रहेगा वो प्रोग्राम सब होएगा। झंडे की रस्म आज शुरू हुआ, सुबह से ही शुरू था, लेकिन अभी असर और मगरिब के बीच में परचम कुशाई अभी की हमने। झंडे की रस्म में कौन कौन लोग शरीक हुए? झंडे के रस्म में सबसे पहले हमारे खादिम सैयद आरिफ उस्मानी चिश्ती, उनके साहबजादे, उनके भाई लोग, उनके रिश्तेदार सब आए। फिर दिल्ली से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से सज्जादा नसीन सैयद हम्माद निजामी साहब और उनके रिश्तेदार सब आए। फिर बम्बई से सारे मेरे साथ आए हुए मेरे मारने वाले मुरीद और मेहमान और रिश्तेदार और घर वाले सब बम्बई से आए हुए, दिल्ली से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए, झारखंड से आए हुए हैं और हरिद्वार से साबिर साहब के मजार से सब आए हुए हैं, अफजल बेंगलोरी साहब, और अमेठी से मौलाना हाफिज वकील साहब आए हुए और बहुत सारे मेरे दोस्त आए हुए, अहबाब आए हुए, हिंदुस्तान के कोने कोने मुल्क से आए हुए तमाम एडवोकेट और तमाम ऑफिसरान सब हमारे साथ आए हुए। SIR के दौरान नाम कटवाने के लिए भाजपा के बूथ लेवल एजेंट BLA के नाम से फर्जी आपत्ति लगाए जाने का मामला सामने आया है। अजमेर शहर कांग्रेस ने मंगलवार को इसका खुलासा करते हुए भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खुद भाजपा के BLA ने लिखित में आपत्तियों को फर्जी बताया है। मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य SIR के दौरान नाम कटवाने के लिए भाजपा के बूथ लेवल एजेंट BLA के नाम से फर्जी आपत्तियां लगाए जाने का मामला सामने आया है। अजमेर शहर कांग्रेस ने मंगलवार को इसका खुलासा करते हुए भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खुद भाजपा के BLA ने लिखित में आपत्तियों को फर्जी बताया है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार वोट चोरी के सहारे सत्ता में है और अब SIR के जरिए यही खेल दोबारा दोहराया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि वार्ड 72 से भाजपा के BLA राधेश्याम बंजारा ने लिखित में दिया है कि उनके पास से लगाए गए फॉर्म 7 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और उन्हें ऐसा कोई फॉर्म मिला ही नहीं। कांग्रेस की ओर से राधेश्याम बंजारा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया गया। बंजारा ने कहा कि वह हिंदी में हस्ताक्षर करता है, जबकि फॉर्म पर इंग्लिश में साइन किए गए हैं, जिससे साफ है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। राठौड़ ने BLO के व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट जारी करते हुए कहा कि खुद BLO फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि जिला प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। कोई साइन करेगी कोई फार्म पर निर्वाचन? ना फॉर्म पाया ना कोई बात, कोई साइन भी नहीं करे। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम। और आपको वहाँ पे निर्वाचन आयोग बुलाया गया इलेक्शन ऑफिस? कभी गया ही नहीं। और वो साइन जो करे जो आपके भाग संख्या में मोनिका BLO के? मैंने किसी के पे कोई से फॉर्म पे कोई फॉर्म ही नहीं आया मेरे पास साइन के लिए। और ना आप गए? ना मैं गया। और आपको BLA बनाया, आपको इसका पता है? मेरे को मालूम ही नहीं है कि भाई BLA बनाया किसका? नहीं, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। आपने बहुत ही आराम से तसल्ली से बीजेपी के BLA को भी देखा। राधेश्याम जी आए, BLA थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने डिस्कस नहीं किए। वही सही है। और BLO का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप की जो चैटिंग है, उसके माध्यम से जो BLO अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उन सब की बात भी मैंने आपको तसल्ली से बात बताई कि ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि ये मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी से बनी है, ये 400 पार का जो नारा दिया था, ये तो अच्छा रहा कि 240 पे रह गए, वरना ये तो देश का संविधान को तार तार कर देते। अभी भी ये देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था बहुत सोच के समझ के, बहुत गहन स्टडी करके, कई मीटिंग के बाद में, कि गरीब का और अमीर का वोट का अधिकार एक है, बराबर का अधिकार। महिला हो पुरुष हो, उसको एक वोट का अधिकार है। दुनिया के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला, बराबर का, लेकिन भारत देश पहला देश है दुनिया में जिसमें महिला को पुरुष को, राजा को रंग को और अमीर को गरीब को सबको एक वोट का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से 11 साल मोदी सरकार को सत्ता में आए हो गए, वो लोकतंत्र की चुन चुन के हत्या कर रही है, सरकारें गिरा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और क्या क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो हमारा वोट का अधिकार है उस पर हो रहा है। ये प्रमाण हमने आपको दिया कि किस ढंग से बल्क में प्रिंटेड फार्म आए, साइन किसके हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, कोई उसकी पहचान आइडेंटिटी नहीं है, कौन साइन किया है। और एक BLA 10 से ज़्यादा फार्म, ऑब्जेक्शन फार्म नंबर 7 नहीं भर सकता, तो फिर BLO लिख रहा है अपने ग्रुप में कि 467 फार्म आ गए। और एक तो हमारी जो पार्षद है सिटिंग, जो ये सिटिंग पार्षद का इनका नाम काटने की भी अनुशंसा। अजमेर के सेंट्रल जेल में एक बंदी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल बंदी को JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में जेल प्रहरी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक बंदी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल बंदी को JLN हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में जेल प्रहरी की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए सिविल लाइंस थाने के सब इंस्पेक्टर गिरिराज कुमार ने बताया कि सेंट्रल जेल के वार्ड संख्या 13 के बैरक संख्या 2 में विचाराधीन बंदी दीपक सैनी और हिनेश पुत्र शंकरलाल बंद है। 19 जनवरी को बंदी दीपक सैनी अपने साथियों के साथ बैरक में शतरंज खेल रहा था। इसी दौरान बंदी हिनेश पुत्र शंकरलाल चिल्लाते हुए मौके पर पहुंचा और दीपक सैनी को धमकाते हुए कहा कि उसे जेल में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह आज उसे जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी बंदी हिनेश ने अपनी जेब से हाथ से बना लोहे का धारदार हथियार निकाला और दीपक सैनी पर हमला कर दिया। हमले में दीपक सैनी के बाएं गाल पर गंभीर चोट आई है। ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल बंदी को आरोपी से छुड़वाया और प्राथमिक इलाज के लिए जेल डिस्पेंसरी भिजवाया। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद घायल बंदी की हालत को देखते हुए उसे JLN हॉस्पिटल रेफर किया गया। जेल प्रहरी की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिनांक 19/1/2026 को थाना पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। केंद्रीय कारागृह अजमेर के मुकेश जाट प्रहरी ने एक रिपोर्ट पेश करी, जिसमें उन्होंने बताया कि शाम को 8:45 पे केंद्रीय कारागृह में बंदी दीपक सैनी और हिनेश के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें दीपक सैनी द्वारा हिनेश पर किसी बच्चे को मारने का आरोप लगाया गया, जिस कारण से हिनेश ने दीपक पर किसी धारदार पत्ती से हमला कर दिया, जिस पे थाना अजा पे प्रकरण संख्या 15 दर्ज होकर अनुसंधान मनमोहन हेड कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। अजमेर के जनाना रोड पर सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया, जहां अजमेर नगर निगम की बस और एक निजी स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में नगर निगम बस में सवार 4 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। अजमेर के जनाना रोड पर मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया, जहां अजमेर नगर निगम की बस और एक निजी स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में नगर निगम बस में सवार 4 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। घायलों में से एक मजदूर के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है, जबकि अन्य की स्थिति सामान्य है। घटना में राहत की बात यह रही कि हादसे के समय स्कूल बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी देते हुए एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जनाना अस्पताल रोड पर निजी स्कूल बस और अजमेर नगर निगम की बस के बीच टक्कर हुई, जिसमें 4 से 5 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी घायलों की हालत स्थिर है और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी इमरजेंसी मुझे तुरंत सूचना मिली कि वहां पर मास कैजुअल्टी आई है, तो 4 घायल अभी पहुंचे हैं। उनका इलाज तुरंत गति से चालू कर दिया गया है। उसमें से एक के पैर में ज़्यादा फ्रैक्चर है, बाकी सबकी कंडीशन स्थिर है। अभी हमारे सब चिकित्सकों की जो ऑर्थोपेडिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमेशा हर्षवर्धन जी, डॉक्टर श्यामबुता सर्जरी के और सभी डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, सब अपने अपने उसमें इमरजेंसी में आ गए और सभी ने अपना कमाल संभाल के अच्छा त्वरित इलाज कर रहे हैं। घटना कहा जा रहा है कि शायद ये जनाना रोड पे कहीं पर हुई है, उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। ये सूचना मिली कि जनाना हॉस्पिटल के पास में नगर निगम की बस और एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, जो यहाँ मौके पर इमरजेंसी में मैं खड़ा था। अभी 5 मजदूर घायल हुए आए हैं। कितने घायल? 5 घायल आए हैं। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, एक के फ्रैक्चर हो गया। तीर्थनगरी पुष्कर में प्रजापति समाज की कुल देवी श्री यादे माता के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में समाज के लोगों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तीर्थनगरी पुष्कर में प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री यादे माता के जन्म उत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में समाज के लोगों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समाज के घासीराम प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री यादे माताजी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पुष्कर स्थित माताजी के मंदिर से 51 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पुष्कर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान पुष्कर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं और कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। वहीं समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के समापन पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में प्रजापति समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। आज हमारे ये प्रजापति समाज की श्री यादे माता कुलदेवी श्री यादे माता है, जिनकी जन्म उत्सव है आज। इसके उपलक्ष्य में हम सुबह सुंदरकांड का पाठ रखा है। इसके बाद में शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा है, जो श्री यादे माता मंदिर पुष्कर से रवाना होकर मारवाड़ा बस स्टैंड होते हुए बारा घाट होते हुए सीधा ब्रह्मा जी का मंदिर होते हुए सीधा श्री यादे माता मंदिर पहुंचेगा। ये हमारे 51 कलश की शोभा यात्रा है,
मातेश्वरी की शोभा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। कैरिज कारखाना प्रशासन के खिलाफ ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। नियम विरुद्ध स्थानांतरण और कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। कैरिज कारखाना प्रशासन के खिलाफ ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। नियम विरुद्ध स्थानांतरण और कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। यूनियन की ओर से आज कारखाने के गेट पर धरना देने का ऐलान किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के साथ द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाते हुए मनमाने ढंग से स्थानांतरण किए गए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से लिखित रूप में भी रेल प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। यदि रेल प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और प्रशासन से न्याय की मांग की। कैरिज कारखाना प्रशासन ने कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण किसी दूसरे संगठन के कहने से पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए करने का काम किया और नॉर्थ वेस्टर्न रेल एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रशासन को पत्र के माध्यम से, नेगोशिएशन वार्ता के माध्यम से समय समय पर यह कहने का काम किया कि जो गलत स्थानांतरण आदेश कर्मचारियों के है, जो कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है, उसे रद्द करने का काम किया जाए। पिछले 4 दिनों से लगातार हमारे कैरिज कारखाना के साथी प्रदर्शन करके, द्वार सभा करके और प्रशासन को बार बार चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन न तो कैरिज कारखाना के प्रशासन को समझ में आ रहा है, न ही अजमेर के कारखाना प्रशासन को इस बात की समझ आ रही है। और यूनियन और एसोसिएशन में दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को और तेज करते हुए आज यहाँ पर विशाल धरना देने का काम किया है, जिसमें 250 से ज्यादा कारखाना के कर्मचारियों ने यहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करके और इस कारखाना प्रशासन को एक संदेश देने का काम किया है। और एक जो हमारे यूनियन और एसोसिएशन का कार्यक्रम है, ये लगातार जारी रहने वाला है और हम इस रेल प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि यूनियन जब कोई वार्ता के माध्यम से, जब नेगोशिएशन के माध्यम से कोई हल नहीं निकलता है, तो यूनियन को अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ इस आंदोलन को किस हद तक लाने का काम करेगा, ये रेल प्रशासन देखने का काम करेगा, ये कारखाना प्रशासन देखने का काम करेगा। और यहाँ पर जो भी आने वाले दिनों में असंतोष होने वाला है, जो भी यहाँ आने वाले दिनों में औद्योगिक वातावरण बिगड़ने वाला है, उसके लिए ये कारखाना प्रशासन जिम्मेदार है होगा
उस बात के लिए हम आज एडवांस में चेतावनी देना चाहते हैं। नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूली को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को दक्षिण अजमेर के अजय नगर क्षेत्र में यूजर चार्ज की वसूली के दौरान नगर निगम की टीम को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते निगम की वसूली टीम को मौके से लौटना पड़ा। अजमेर नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूली को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को दक्षिण विधानसभा के अजय नगर क्षेत्र में यूजर चार्ज की वसूली के दौरान नगर निगम की टीम को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते निगम की वसूली टीम को मौके से बेरंग लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार सोमवार को जयपुर की एक फर्म के कारिंदों और नगर निगम के जमादारों ने अजय नगर क्षेत्र में घरों और दुकानों से यूजर चार्ज की वसूली शुरू की। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में विरोध के कारण वसूली रोक दी गई थी। सोमवार को दोबारा वसूली शुरू होते ही स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। अजय नगर चौराहे पर यूजर चार्ज को लेकर बैठक आयोजित की गई, जहां व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर निगम की टीम को बिना वसूली किए वापस लौटना पड़ा। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर जबरन वसूली करना गलत है। जब व्यापारी ही इसका विरोध कर रहे हैं तो घरों से वसूली कैसे की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजमेर उत्तर में विरोध होने के बाद निगम ने दक्षिण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यहां भी व्यापारी एकजुट है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूजर चार्ज का विरोध लगातार जारी रहेगा और यदि नगर निगम ने जबरदस्ती की तो एक बार फिर शहर बंद किया जाएगा। आज अजय नगर में नगर निगम के कुछ कंपनी के जिनको कोई ठेके पे दिया होगा यूजर चार्ज वसूल करने का ठेका, तो मेरी अभी परसों ही यहाँ पे जो जयपुर की वो कंपनी का ठेकेदार है हरीश चौधरी, उससे बात हुई। मैंने उसको कहा आप यूजर चार्ज किस बात का ले रहे हो? बोला हमारे पास ठेका है, नगर निगम ने ठेका दिया। मैंने कहा यूजर चार्ज व्यापारी नहीं देगा। उसके बावजूद आज कोई कंपनी के यहाँ आदमी आए, उन्होंने हमारे व्यापारियों से परेशान करके जबरदस्ती यूजर चार्ज की मांग करी। जबकि यूजर चार्ज का मुद्दा 2019 में इतना माहौल गर्मा हो गया था कि अजमेर का सारा व्यापारी, चाय वाला हो, चाहे सुनार हो, चाहे छोटी सी किसी की चाय की जरा सी थड़ी भी हो, उससे भी 250 रुपये महीना ले जबरदस्ती नगर निगम अवैध वसूली कर रही थी। उसके खिलाफ में श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने सारे अजमेर के व्यापारियों के साथ मिलके एक मुहिम छेड़ी कि अजमेर का व्यापारी यूजर चार्ज नहीं देगा। तो आज अजय नगर के सारे व्यापारियों ने भी ये निर्णय लिया है कि हम किसी भाव में यूजर चार्ज नहीं देंगे। जब 2022 से हम इसका विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में अजमेर भी ऐतिहासिक बंद हो चुका है 20 दिसंबर 2022 को। उसके बाद जनवरी 2023 में हमारी पूर्व आयुक्त है सुशील कुमार जी और जो महापौर महोदय अभी गर्जलता हाड़ा जी है, नीरज जान उप महापौर है, उनके वकील लोग भी बैठे थे। उसमें हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ के हमारे पदाधिकारी कुछ मिनट्स उनको दिए। उन मिनट्स के लिए उनको कहा कि आप राज्य सरकार तक ये मिनट्स भेजो, अगर इन मिनट्स पे अगर वो चर्चा करके हमें बता देंगे उसके बाद अजमेर का व्यापार देगा। हम ये नहीं कहते कि यूजर चार्ज आप ले रहे हो, पर ये दादागिरी कतई व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और व्यापारियों के साथ अगर जबरदस्ती करी तो 2022 में तो एक दिन का बंद था। अगर अब के किसी हमारे अजमेर के व्यापारी को परेशान करा और ये बोल रहे हैं हमने दक्षिण में चालू करा है, तो उत्तर और दक्षिण दोनों में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ सारे व्यापारी एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। पूरा अजमेर हमारा है, अजमेर के व्यापारी हमारे हैं। अगर इन्होंने जाति करी तो अब के अनिश्चित काल के लिए अजमेर बंद करा देंगे और आने वाले चुनाव में दोनों पार्टी को दिखा देंगे कि श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ अजमेर का व्यापारी खड़ा है और उनको दिखा देंगे हमारी ताकत क्या है। व्यापारिक महासंघ के द्वारा आज अजय नगर में नगर निगम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई है, जो ये अनचाही मनमानी तरीके से ले रहे हैं यूजर चार्ज और दुकानदारों को देखते हुए दुकानदारों से ले रहे हैं और छोटे छोटे घरों से भी जो नगर निगम ले रही है। हम उसका सबको जो विरोध कर रहे हैं। एक छोटे छोटे घर जो 50-50, 30-30 गज में घर बने हुए हैं, उनसे भी आप सफाई का शुल्क लोगे तो वो रोज की दिहाड़ी कमा के घर आते हैं, उसमें से 250-300 आपको अपना यूजर चार्ज देंगे, सफाई का शुल्क देंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसी के लिए हम बहुत विरोध कर रहे हैं। यूजर चार्ज लागू है अन्य कहीं भी है। और ये मैं पूछना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ये जो यूजर चार्ज
नगर निगम ने अजमेर में ही लागू करा है कि कहीं और भी राजस्थान में लागू करा है? मेरे हिसाब से कहीं नहीं लागू करा। ये अजमेर में दोहरा व्यवहार क्यों है? और उसके बाद ये बीजेपी सरकार जो है एक दक्षिण और उत्तर में दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है? सिर्फ दक्षिण में ही वो उनको याद आता है कि यूजर चार्ज लेनी है, क्यों उनको उत्तर नहीं दिख रहा है? तो इसके लिए अजमेर में पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले कुख्यात गैंगस्टर सुनील मीणा को किशनगंज थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया है। अजमेर में पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले कुख्यात गैंगस्टर सुनील मीणा को किशनगंज थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि वर्ष 2022 में गुजराती पेट्रोल पंप के मालिक नमन गर्ग से फोन कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इससे पहले 20 अक्टूबर 2022 को पेट्रोल पंप पर फायरिंग भी करवाई गई थी, जिसमें नमन गर्ग घायल हुए थे। मामले में पहले ही हरियाणा से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर सुनील मीणा झारखंड का टॉप वांछित अपराधी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। उसके खिलाफ राजस्थान में 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी विदेश से कॉल कर धमकियां देने में भी शामिल है। पुलिस सुनील मीणा से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी के एक अन्य मामले में भी उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। 2022 में गुजराती पेट्रोल पंप का जो ऑनर है नमन गर्ग, उसे फोन पे धमकी देके फिरौती मांगी थी, जिसमें हमने मुलजिम है जो हार्डकोर सुनील कुमार मीणा उर्फ SK मीणा उर्फ मैंग सिंह को प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए थे, जिसे आज इस मुकदमे में पेश करके उसका PC लिया गया। सर कहाँ से किया इसको गिरफ्तार? छत्तीसगढ़ जेल से। सर इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी? हाँ, इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। इसका उसी के साथ काम करता है। कई लोगों को धमकी देता है। कई सारे प्रकरण दर्ज है। सब पैसा सबको धमकी देता है? हाँ, पैसे ले फिरौती मांगी थी इसने पेट्रोल। सर कितने की फिरौती मांगी थी? उस वक्त इसने 5 करोड़ की फिरौती। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।